आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एमएस वर्ड की फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है। एमएस वर्ड फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है डीओटी, डीओसी, डीओएम या टीएक्सटी। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 के अंदर। देखो 2007 से पहले 2007 से पहले 2007 से पहले एमएस वर्ड की फाइलों की जो एक्सटेंशन हुआ करती थी ना वो क्या होती थी आपके डॉक, डीओसी। ठीक है, डॉट डॉक्स, ये चीज याद रखिएगा। और 2007 के बाद में क्या होने लग गई? 2007 2007 के बाद में क्या होने लग गई? तो वो होने लग गई डॉट डॉट, देखिएगा एक सेकंड, डॉट, एक सेकंड, डॉट आपका कौन से हो गई? डीओएक्स। अब देखो ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसको मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं कि 2007 से पहले अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्या करते थे, सेव करते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते थे, तो वो किस नाम से सेव होता था? जैसे मेरे को कोई डॉक्यूमेंट सेव करना था, तो वो मेरे को पहले किस नाम से सेव करना होता था? डॉक्यूमेंट वन डॉट डीओसी, इसके नाम से वो क्या हो जाता था बाय डिफॉल्ट? अगर क्या हो जाता था, सेव हो जाता किसके अंदर? एमएस वर्ड के अंदर। कब? 2007 से पहले। 2007 के बाद में क्या हुआ कि यही जो आपका डॉक्यूमेंट है, यही जो डॉक्यूमेंट है वो 2007 के बाद में किस नाम से सेव होने लग गया? जैसे मेरे को कोई सेव करना है डॉक्यूमेंट, तो वो डी ओ सी एक्स के नाम से। बस इतनी चीज आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2008 का है, तो उस समय डॉट डीओसी था। अभी कौन सा है? डॉट डीओसीएक्स, इसके नाम से क्या हो जाती है? फाइलें सेव हो जाती है बाय डिफॉल्ट। इतनी चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, एमएस वर्ड में स्पेलिंग तथा ग्रामर के चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ये आपसे 2008 में, 13 में, 20 में, 22 में ये पूछा गया। इसका मतलब ये है कि एमएस वर्ड के अंदर हो, चाहे एमएस एक्सेल के अंदर हो, चाहे पावर पॉइंट के अंदर हो, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता, अगर आपने शॉर्ट की भी याद की है, तो आपके काफी क्वेश्चंस वहां से सही हो जाएंगे। अब किसका पूछा है आपसे? स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए। किसके लिए? स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए। अब देखो हम किसको याद करेंगे? इसको याद करेंगे F7 से। क्या? कि F7 किसके लिए यूज किया जाता है? स्पेलिंग तथा ग्रामर चेक करने के लिए। स्पेलिंग चेक तथा ग्रामर के लिए कौन सा यूज किया जाता है? F7 का यूज किया जाता है। कैसे याद करोगे? एक बात बताओ, अगर आप कोई एग्जाम दे के आ रहे हो और जो कॉलेज में दिया है, चाहे स्कूल लेवल पे दिया है, तो अगर आपने कोई ग्रामर में गलती करते थे या स्पेलिंग में मिस्टेक करते थे, तो टीचर क्या करते थे कि हम तो तुझे नंबर देना चाहते हैं, परंतु परंतु तूने खुद ने ऐसी गलती की है कि हम तेरा साथ कैसे दें? क्या करें? साथ कैसे दें? तो साथ से साथ कैसे दें, क्योंकि क्या गलती कर दी? स्पेलिंग और ग्रामर की गलती कर दी। साथ कैसे दें? तो साथ किसके लिए यूज होता है? स्पेलिंग तथा ग्रामर में। क्या अगर आपने कोई गलती की है तो F7 के द्वारा आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। ये चीज याद रह जाएगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, F5 क्या हो जाता है? जैसे अपना फोन हैंग हो जाता है ना, वैसे कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। अब कंप्यूटर हैंग होता है तो इसको बार बार में रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बार बार में रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। और हमने यहाँ पे भी, मैंने आपसे कहा था, दो प्रकार की रैम होती है, एक तो स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। और जब हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे जो कंप्यूटर होता है उनमें डायनेमिक रैम का हम यूज करते हैं, तो उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। अब बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है, या तो आप क्या करो, माउस में राइट क्लिक करो, रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, आप रिफ्रेश कर सकते हो, या आप F5 बटन दबा दो। तो F5 किसके लिए यूज किया जाता है? रिफ्रेश के लिए। याद रह जाएगा, रिफ्रेश के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? F5। अच्छा, F1 का यूज किसके लिए किया जाता है? हेल्प के लिए। किसका यूज किया? हेल्प के लिए किसका यूज किया जाता है? F1 का यूज किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन तो मेरे होंगे नहीं, तो कौन सा होगा? F7 होगा। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट आप देखिएगा, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई, देखो वापस शॉर्टकट की से पूछा है आपको, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है सीईटी 2023 के अंदर। पैराग्राफ लाइन को अलाइन करने के लिए? नहीं। एक दस्तावेज को बंद करने के लिए? नहीं। अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए? या अंतिम क्रिया को पूर्ववत या करने के लिए? तो देखो, रिपीट और आपका रीडू करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है। अच्छा, अंडू करने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसके लिए? अंडू करने के लिए। अभी मैं आपको समझाता हूं, देखो, कंट्रोल कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है अंडू करने के लिए। मानो कि देखो आपने कोई काम किया,
ठीक है, आपने कोई काम किया और इस काम में गलती हो गई, अब आपको क्या करना है, वापस इसको रिपीट करना है। तो आप किसका यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस वाई का यूज किसके लिए किया जाता है, रिपीट करने के लिए किया जाता है। और अंडू, जो आपने पहले काम, देखो अभी आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा, आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ में आपको पसंद नहीं आया, आपको लगा कि इससे पहले जो मैंने पैराग्राफ लिखा था वही अच्छा था। अब मैं चाहता हूं कि उसको वापस ना लिखूं, परंतु वो वापस आ जाए, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, अंडू कर दूंगा। तो अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है। अच्छा, एक कार्य को कितनी बार अंडू कर सकते हैं, तो 100 बार उसे क्या किया जा सकता है, अंडू किया जा सकता है। कितनी बार किया जा सकता है, 100 बार उसे क्या किया जा सकता है, अंडू किया जा सकता है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट आप देखिएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट का आकार, टूल में फॉन्ट का सबसे कम और सबसे ज्यादा फॉन्ट का आकार उपलब्ध है। ये किसमें पूछा था, ये शायद आपके सीईटी वगैरह में किसी एग्जाम में पूछा तो गया है। 8 और 64 है, 8 और 72 है, 8 और 76 है, 8 और आपका 64 है। फॉन्ट का आकार का मतलब है कि छोटी से छोटी फॉन्ट की साइज कितनी हो सकती है, और फॉन्ट की साइज बड़ी करना चाहते हैं तो कितनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो सकती है, तो कितनी है, आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे मिनिमम साइज है वो तो 8 है फॉन्ट की, और सबसे ज्यादा है वो कितनी है आपके, 72 है। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न में से कौन सी सेव एज के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है। ये पिछली बार मेरे को बताना था लास्ट क्वेश्चन में, देखो सेव एज, ठीक है, सेव एज के लिए शॉर्टकट की कौन सी, सूचना सहायक 2013 में पूछा गया था। F5 का यूज किया जाता है, F1 का यूज किया जाता है, F10 का यूज किया जाता है, या F12 का यूज किया जाता है। अब इस चीज को समझिए, माना कि आपने क्या किया, एक कोई लेटर लिखा, क्या किया, कोई एक लेटर लिखा। अब उस लेटर को लिखने के बाद में आप क्या करना चाहते हो कि मैं इसको सेव करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, इसको सेव करना चाहता हूं, तो आप क्या कर दोगे, कंट्रोल प्लस एस कर दोगे, क्या कर दोगे, कंट्रोल प्लस एस कर दोगे। कंट्रोल प्लस एस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसा डॉक्यूमेंट में था वैसा का वैसा ही सेव हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट को मैं क्या करूं, इस डॉक्यूमेंट को मैं क्या करूं, किसी दूसरे के नाम से सेव करूं। मैं जैसे चाहता हूं कि इसे मैं सेव किस नाम से करूं, राज, राज डॉट आर के नाम से, राज डॉट आर के नाम से मैं क्या करना चाहता हूं, इसको सेव करना चाहता हूं। अब आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, सेव एज, उसके जैसा, मतलब उसके जैसा सेव करने के लिए आप किसका यूज करते हो, सेव एज का यूज करते हो। उसके लिए शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है, F5 है, F1 है, F10 है, या F12 है। देखो F12 है, इसका आंसर क्या होगा, F12 होगा। अच्छा, F1 का मैंने किसके लिए बताया था, एक बार में बताइए, एक बार में F1 का किसके लिए यूज करना है, तो F1 का हेल्प के लिए यूज करना है। F5 का यूज किसके लिए किया जाता है, आपके रिफ्रेश करने के लिए, किसके लिए, रिफ्रेश करने के लिए, तो याद रह जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका F12, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है, आपका ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, और सुपर सुपर स्क्रिप्ट। ये देखो, अब आप कहोगे कि फॉन्ट स्टाइल या अंदाज नहीं है, जैसे मैंने देखा, ये मैंने लिखे हैं, अपन आर को कैसे लिखते हैं, आर को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, सब ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, रेगुलर स्टाइल। कौन सा है, रेगुलर, जो नॉर्मल आमतौर पर हम आर को ऐसे ही लिखते हैं। तो ये तो आपका कौन सा हो गया, आपने कहा कि ये तो हो गया हमारा रेगुलर स्टाइल। अब इसे ही मैं क्या करना चाहता हूं, इसे ही मैं आपको इटैलिक, मतलब घुमा फिरा के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, जैसे मैं इसको लिखना चाहता हूँ, ये मैंने लिख दिया इटैलिक इस टाइप से, ठीक है, किस टाइप से, इस टाइप से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो इस स्टाइल को हम कहते हैं कि ये कौन सा है, आपका इटैलिक है। कौन सा स्टाइल है, इटैलिक स्टाइल है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अब ये आर है, ये आपको इतना बोल्ड नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं इस पे क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा और गहरा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, थोड़ा और गहरा कर देता हूँ। तो ये कौन सी स्टाइल होगी, इसे हम कहते हैं, हमने इसे क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। तो ये सारी के सारी आपके स्टाइल होती है। पर इसमें से जो आपके सुपर स्क्रिप्ट होती है ना, ये कोई क्या नहीं होती, कोई स्टाइल नहीं होती। ये चीज समझ में आ गई। तो रेगुलर जो आमतौर पर है, बोल्ड थोड़ा सा बड़ा गहरा कर देना, इटैलिक थोड़ा सा जो तिरछा वगैरह लिखा हुआ होता है उस तरीके से। तो ये तीनों तो आपके क्या है, फॉन्ट की स्टाइल है, परंतु सुपर स्क्रिप्ट इसकी कोई स्टाइल नहीं होती। नेक्स्ट देखिएगा,
यदि किसी पैराग्राफ का लेफ्ट तथा राइट साइड दोनों अलाइंड हो तो यह कहलाता है। अब देखो इसको सेंटर अलाइन कहलाता है, लेफ्ट राइट अलाइन कहलाता है, जस्टिफाइड कहलाता है, या फिर लेफ्ट लाइट आपका राइट लेफ्ट अलाइंड कहलाता है। अब एक बात बताइए, ये कोई एक पेपर है और मैंने इस पे कहा कि यार इस पेपर पे आप लिखिएगा, बहुत अच्छे से आपको लिखना है, तो आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया, यहां तक लिखा, बिल्कुल आपने क्या कर दिया कि एकदम तरीके से लिखा। ठीक है, इधर भी आपने पूरी पूरी जगह छोड़ दी, इधर भी आपने पूरी जगह छोड़ी है, इधर भी पूरी जगह छोड़ी है, और इधर भी आपने पूरी जगह छोड़ी है, मतलब सब तरफ आपने स्पेस, बराबर स्पेस दिया है। अब आप मेरे पास आए होगे कि सर ये कौन सा, आपके पैराग्राफ में लेफ्ट लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों ही अलाइंड है, तो ये कैसा है? तो मैंने कहा कि यार बिल्कुल सही है, इसको तो जस्टिफाइड किया जा सकता है, इसमें नंबर आपके पूरे पूरे आएंगे, तो ये इसे कहा जाता है जस्टिफाइड। क्या कहा जाता है? जस्टिफाइड, याद रह जाएगा। सेंटर अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन क्या है? अब एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा, या फिर आप ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, आपको क्या दिखाई दे रही होगी? स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब स्क्रीन पे आपने देखा कि आपका ये एक पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपने कहा कि सर हमें आप एक काम कीजिए, इसको वर्ड में दे दीजिए। किसको? ये जो आपके पास में फाइल है, जो आप पीपीटी पे पढ़ा रहे हो, इसको आप हमें वर्ड में दे दीजिए, और इस तरीके से देना है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से लिखना स्टार्ट किया और यहां तक लिख दिया, यहां से लिखना स्टार्ट किया, यहां तक लिख दिया, फिर यहां से बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, बिल्कुल भी यहां पे जगह नहीं छोड़ी। अब मैंने कहा कि आपसे कि ये 100 पेज है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 100 पेज को अलग अलग रखोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो स्टेपल करना पड़ेगा, या फिर इसको आपको बुक के अंदर स्पाइरल करवाना पड़ेगा। अब जब आप स्पाइरल इसको करवाओगे या स्टेपल लगाओगे, तो आपके ये अक्षर तो क्या हो जाएंगे, ये अक्षर तो इसके अंदर चले जाएंगे, आपके क्या चले जाएंगे, आपके स्पाइरल के अंदर चले जाएंगे, वो तो पढ़ने में आपके काम ही दिखाई नहीं देंगे आपको। तो अगर जब हम किसी पेज के अंदर कुछ लिखते हैं, क्या करते हैं, पेज के अंदर कुछ लिखते हैं, और लिखने पर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आपने क्या छोड़ी है, जगह छोड़ी है, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आप उसको स्पाइरल करवा सक लो, चाहे उसे आप स्टेपल कर लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना आए, तो उसे कहा जाता है आपके गटर मार्जिन। मतलब अगर जो इधर की जो जगह छोड़ी गई है, ये जो जगह छोड़ी गई है राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, तो उसे कहा जाता है गटर मार्जिन। देखो मुद्रण में बाईं और मार्जिन से जुड़ने वाली मार्जिन गलत है। मुद्रण मतलब होता है प्रिंटिंग में, दाईं मार्जिन में जुड़ने वाली मार्जिन नहीं। मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन बिल्कुल सही है। बाइंडिंग साइड में मतलब जिस साइड से बाइंडिंग हो रही है उसमें अगर स्पेस छोड़ा गया है, तो उसे हम किस नाम से जाना जाता है? उसे गटर मार्जिन के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है। अगर आप चाहते हो कि एमएस वर्ड है, ठीक है, पहले बात तो एमएस वर्ड का यूज किसके लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड का यूज आपके किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड का यूज किया जाता है कि अगर आपको कोई फाइल बनानी हो, कोई बुक तैयार करने हो, या किसी को मेल करना हो, ठीक है, किसी को लेटर लिखना हो, इन सब में एमएस वर्ड का यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है। पावर पॉइंट का यूज किया जाता है आपके किसके लिए? प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए। और एक्सेल का यूज किया जाता है किसके लिए? आपके गणितीय संक्रियाओं को पूरा करने के लिए। तो देखो कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस पी। अब देखो कंट्रोल प्लस पी का यूज किसके लिए किया जाता है? देखो कंट्रोल प्लस पी का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस पी का यूज किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है प्रिंट करने के लिए। किसके लिए? प्रिंट करने के लिए। ये चीज याद रह जाएगी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट क्या करना है, प्रिंट करना है, तो या तो आप क्या जाओगे, आप जाओगे पूरा प्रिंट, आप मतलब माउस को राइट क्लिक करोगे, प्रिंट पे कमांड करोगे, या डायरेक्ट आपको शॉर्टकट की यूज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो प्रिंट करना। अच्छा, कंट्रोल प्लस एस का यूज किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है सेव करने के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? सेव करने के लिए। ये चीज याद रह जाएगी। सेव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? अब देखो, बॉर्डर, इटैलिक, अंडरलाइन, और आपका फिर सॉरी बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और बॉर्डर है। तो याद रखिएगा, बोल्ड का तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जैसे मैंने इस बोल्ड को लिखा, देखो ये अगर मैं ऐसे लिखता आपको,
और जैसे ही मैंने इसको बोल्ड किया तो ये ऐसा गहरा गहरा दिखाई देने लग गया, तो इसे कहा जाता है बोल्ड। ठीक है, इसे कहा जाता है बोल्ड। जैसे मैंने फिर वापस बताता हूँ, ये बी है और इसी बी को मैंने क्या कर दिया, इसी बी को मैंने थोड़ा और गहरा कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा और गहरा कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? बोल्ड। इसे क्या कहते हैं हम? बोल्ड कर दिया। अच्छा, इटैलिक का क्या होता है? इटैलिक का जैसे मैंने कहा ये आई है, मैंने रेगुलर लिखा और इसी आई को मैंने थोड़ा सा, इसी आई को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया यूं, थोड़ा सा तिरछा कर दिया। ये है इटैलिक। और किसी वर्ड को है, जैसे मैंने कोई बी है, बी के नीचे मेरे को क्या करना है? अंडरलाइन कर दिया कि ये बी को इस पे स्पेसिफिक है कि आप बोल्ड, ये जो शब्द है इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो मैंने इसे कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, तो ये सारी की सारी फॉन्ट स्टाइल होती है, इसमें से बॉर्डर कोई भी फॉन्ट स्टाइल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस होता है। कंट्रोल प्लस एस का यूज किसके लिए किया जाता है? तो अभी हमने कहा था किसके लिए? सेव करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो F7 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? F7 का यूज आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है, ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? ग्राफ बनाए जा सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, पेपर की नंबरिंग की जाती है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा, ये सारा, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर पूछा गया था। ये डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। एमएस वर्ड का यूज में, एमएस वर्ड में ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं, पेज पे नंबरिंग भी की जा सकती है, आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जा सकता है। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण मुख्यतः एमएस एक्सेल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एमएस एक्सेल में। ये दोनों ऑप्शन तो आपके सही हैं वैसे भी। ठीक है, तो इसलिए भी ये आपका डिलीट कर गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से किसका भाग है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका भाग है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है, माइक्रोसॉफ्ट आपका एसेक्स असेस का है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का है? तो याद रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब मैंने क्या कहा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या आपका जो एमएस ऑफिस है, इस एमएस ऑफिस के बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका पार्ट, जैसे एक तो हो गया आपका पावर पॉइंट हो गया, एमएस पावर, ठीक है। एक तो एमएस वर्ड हो गया, क्या हो गया आपका? एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, आपका एमएस असेस हो गया। ठीक है, ये याद रह जाएगा। ये सारे के सारे किसके भाग हैं? आपके आपके एमएस ऑफिस के ये सारे के सारे भाग हैं, याद रह जाएगा। ठीक है, एमएस आउटलुक भी इसका भाग है। एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक भी इसका क्या है? पार्ट है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो एक एमएस वर्ड एक तरीके से अटैची है, उस अपन जैसे अपने अटैची नहीं होती कि उसमें बहुत सारी चीजें निकलती है, वैसे ही एम आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे हैं। आपका एमएस वर्ड भी हो गया, पावर पॉइंट भी हो गया, एक्सेल भी हो गया, एसएस भी हो गया, आउटलुक भी हो गया, ये सारे। नेक्स्ट आप देखिएगा, एमएस वर्ड एक उदाहरण है, किसका है? प्रचालन तंत्र का है, निवेश युक्ति का है, प्रक्रमण युक्ति का है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है? तो किसका भाग है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट देखिएगा, कंट्रोल प्लस आर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये पटवारी के अंदर पूछा था। आखिरी में बंद किए गए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए? नहीं। अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए? नहीं। मुद्रित मतलब प्रिंट करना। पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए? नहीं। चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए? तो हाँ, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? देखो, राइट अलाइन का मतलब, अगर आपने राइट साइड से आप लिखना चाहते हो, राइट साइड में स्पेस छोड़ना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस आर का, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस एल का यूज किया जाता है आपके लेफ्ट अलाइन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर किसका? कमांड एंड टूल्स पर त्वरित पहुंचने के लिए, जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए किसका यूज किया जाता है? टूल बार, मेन्यू बार, शीर्षक बार, या स्टेटस बार? तो किसका यूज किया जाता है? टूल बार। अच्छा, एक बात बताओ, गाड़ी के अंदर टूल बॉक्स होते हैं या नहीं होते? गाड़ी के अंदर टूल बॉक्स होते हैं या नहीं होते? उसी तरीके से याद रख लीजिएगा, इसके अंदर भी टूल बॉक्स है। अगर अब टूल बॉक्स में आप क्या रखते हो कि यार है ना, गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा,
तो हमें क्या रखना है, स्टेपनी भी रखना है, हमें पाना भी रखना है, हमें पेचकस की भी जरूरत होगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आप क्या रख लेते हो, टूल बॉक्स में रख लेते हो, जिससे कि टूल बॉक्स में रख लेते हो, जिससे कि क्या होता है, इजीली आप उसे चीज को सही कर सको। सेम वही है कि अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर कोई चीज बार बार आपको हो जाती है, तो आप टूल बार में उसे सेव कर लेते हो, तो डायरेक्टली आपको टूल बार खोलना है और आप क्या कर लेते हो, इजीली वहां पे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में से कौन सी संबंधित नहीं है, सेल्स, पैराग्राफ, कैरेक्टर और शब्द। देखो शब्द एमएस वर्ड में यूज करते हैं, कैरेक्टर एमएस वर्ड के अंदर यूज किया जाता है, पैराग्राफ आपका क्या कहते हैं, एमएस वर्ड के अंदर यूज किया जाता है। सेल्स का जो यूज है वो किस में किया जाता है, वो किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर। किसके अंदर किया जाता है, एमएस एक्सेल के अंदर। अब आप कहोगे सर सेल्स क्या है, तो देखो एमएस एक्सेल के अंदर किसके लिए यूज किया जाता है, एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, इनमें डेटा वगैरह इनको सेव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कोई आपने देखा होगा, ऐसे शीट बनी हुई होती है, उस पे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे एबीसी का नाम लिख दिया। ठीक है, इसके मैथ्स के अंदर कितने नंबर आए, तो एबीसी के अंदर आपके यहाँ पे लिख दिया कि मैथ्स के अंदर इसके 1 2 3, और इसके पॉलिटी के अंदर कितने नंबर आए। तो ये क्या कर लिया मैंने, एक डेटा तैयार कर लिया। ठीक है, वो किस में हम करते हैं, वो हम एमएस एक्सेल में किया जाता है। और ये जो चार खानों का जो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो स्पेस है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे ही हम जानते हैं सेल्स के नाम से। किसके नाम से, इसे ही हम जानते हैं किसके नाम से, सेल्स के नाम से। ये चीज याद रह जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाती है, कि मतलब एमएस वर्ड की ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है जो अलग अलग लोगों को सेम लेटर भेजने के लिए यूज की जाती है, मैक्रोस का, मेल मर्ज का, टेम्पलेट्स का, या आपका थिसॉरस। तो किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है मेल मर्ज, मतलब मेल को मर्ज भेजने के लिए समान लेटर को आप क्या कर सकते हो, सबको भेज सकते हो, मेल मर्ज का यूज किया जाता है। टेम्पलेट तो आप समझते हो कि टेम्पलेट बना हुआ होता है, जैसे ये राजस्थान क्वेश्चन बैंक का आपका देख रहे हो, इसका पीछे का फॉर्मेट आपने हमेशा ही टेम्पलेट बन गया है, और इस पे क्वेश्चन हम क्या करते रहते हैं, टाइप करते रहते हैं, पीछे का बैकग्राउंड उसका क्या होता है, सेम होता है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, ऑटो करेक्ट मूल में किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था। ठीक है, छोटे बार बार आने वाले, व्याकरणिक रूप से गलत के लिए, गलत वर्तनी के लिए, समान के लिए। तो ऑटो करेक्ट जो अपन देखो, आपने देखा होगा कि जैसे मैंने लिखा, मेरे को लिखना है एप्पल, और मैंने एप्पल की स्पेलिंग लिख दी APPLE, तो इसके नीचे एक रेड कलर की लाइन लगी हुई आ जाती है, ये क्या है, ऑटो करेक्ट की भाई साहब आपके इसके अंदर गलती है, आपको इस वर्ड को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं APPLE लिखूंगा, तो इसके नीचे अब कोई लाइन नहीं आ जाएगी, तो लाइन आ जाती है इसके लिए। तो ये किसके लिए यूज किया जाता था, ऑटो करेक्ट बेसिकली जो यूज किया जाता था वो आपके गलत स्पेलिंग के सही है ना के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम में आता है, कंट्रोल प्लस राइट एरो किसके लिए यूज होता है, राइट एरो हो गया, ये आपके लेफ्ट एरो हो गया, ये अपर और ये बॉटम, देखो 4 प्रकार के एरो होते हैं। तो कर्सर को एक शब्द में दाएं ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को पेज के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को पैराग्राफ के नीचे ले जाने के लिए। तो राइट का मतलब राइट ले जाने के लिए, मतलब कर्सर को किधर के ले जाने के लिए, दाएं ले जाने के लिए। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में लेबल और लिफाफे मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है, उसे क्या कहा जाता है, मेन डॉक्यूमेंट में, डाटा सोर्स में, न्यू डॉक्यूमेंट में, या विजार्ड में। तो ये किसके अंदर होती है, आपके डाटा सोर्स के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स है, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स किसका यूज किया जाता है, पेरिफेरल का, क्लिप आर्ट का, हाईलाइट का, या एग्जीक्यूटिव का। तो वर्ड प्रोसेसर के लिए क्या किया जाता है, वर्ड प्रोसेस के लिए ग्राफिक्स किसके अंदर है, क्लिप आर्ट का। अब यहाँ पे एक शब्द पकड़ लीजिए आप, आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला। अगर आपको ग्राफिक्स वगैरह मतलब फोटो वगैरह आपको यूज करने, तो किस में जाओगे आप, क्लिप आर्ट के अंदर जाओगे, वहां पे फोटो वगैरह आप क्या कर सकते हो, आप इसमें सेव कर सकते हो, लगा सकते हो, क्लिप आर्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है, सूचना सहायक में पूछा गया था, नॉर्मल व्यू, वर्क व्यू, वेब लेआउट व्यू, या प्रिंट लेआउट व्यू। तो इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, वर्क व्यू आपका डॉक्यूमेंट व्यू नहीं होता है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड में के लिए किस व्यू मेन्यू में हेडर और फूटर है, यहाँ पे कौन सा फूटर दिखते हैं, किस में दिखते हैं, हेडर और फूटर। अब देखो, जैसे आपने 100 पेज ले लिए,
100 पेज ले लिए, जैसे यहाँ पे 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है या 10 पेज है। अब आप चाहते हो कि मैंने जो ऊपर एक बार लिख लिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या, यहाँ पे लिख लिया मैंने नरेंद्र मोदी, तो हर पेज के ऊपर की साइड में नरेंद्र मोदी आ जाए, तो इसे हम कहते हैं हेडर। क्या कहा जाता है? हेडर। और नीचे यहाँ पे एड्रेस लिखना है, ये जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्थान क्वेश्चन बैंक, आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ये क्या है? फूटर, हर पेज पे फूटर। तो ये आपको कहाँ पे देखते हैं? नॉर्मल व्यू में, पेज लेआउट व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में या ड्राफ्ट व्यू में। तो ये किस में दिखाई देते हैं आपको? प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध होता है? नहीं होता है। सेव एज, हेडर एंड फुटर और प्रिंट प्रीव्यू। तो कौन सा नहीं होता आपके? हेडर एंड फुटर। निम्नलिखित में से कौन सा संरेखण अलाइनमेंट विकल्प एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दोनों मार्जिन के साथ में एक पैराग्राफ को अलाइन करता है? कौन सा? लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई या फिर सेंटर? तो मैंने क्या कहा? दोनों मार्जिन सही है आपके, तो कौन सा होगा आपके? जस्टिफाई। ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड 2007 के कौन से मेन्यू में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर, रिव्यू के अंदर या रेफरेंस के अंदर? तो किसके अंदर किया जाता है? ये रिव्यू के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्न में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है? कौन सा है आपके? अंडरलाइन हाइपरलिंक, आपका एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस, रिप्लेसिंग टू हाइफन्स विद सिंगल हाइफन या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है आउटलाइन, रेज्ड, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बताते चलते हैं। देखो, कभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? जैसे ये सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी अक्षर जो क्या हो, बेस लाइन से ऊपर हो, क्या हो? बेस लाइन से ऊपर हो और छोटा हो। एक तो बेस लाइन से ऊपर होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? तो देखो, ये बेस लाइन से ऊपर भी है, बेस लाइन से 2 ऊपर भी है, और साइज में ये क्या होता है? हमेशा छोटा होता है इन अक्षरों से। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। उसे क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। मैं वापस बता देता हूं आपको, कोई भी अक्षर जो बेस लाइन से, बेस लाइन ये है, ये आपका बेस लाइन है, ये जो चीज इस पे लिखी हुई है बेस लाइन है, बेस लाइन से क्या है? ऊपर भी है और साइज में छोटा भी है, तो उसे किस नाम से जानते हैं हम? सुपर स्क्रिप्ट से के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये जो सब स्क्रिप्ट क्या है? सेम है, जो बेस लाइन से क्या होता है? नीचे की साइड में होता है और छोटा होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सब स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं H2O, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ये जल का फॉर्मूला है। तो ये देखो, ये बेस लाइन से क्या है? नीचे की साइड है, बेस लाइन से नीचे की साइड है और साइज में क्या है? छोटा भी है, तो उसे किस नाम से जानते हैं हम? सब स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। तो सब स्क्रिप्ट और आपका सुपर स्क्रिप्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, पहले तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो बेस लाइन से ऊपर होता है, छोटा होता है, सुपर स्क्रिप्ट। ऊपर है तो सुपर है, ऊपर है तो सुपर है, नीचे है तो सब है, ऊपर है तो क्या है? सुपर है, और नीचे है तो सब है। ये चीज इस तरीके से आप रिलेट करके इन चीजों को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ये चीज याद रह जाएगी, इसके बाद कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस प्लस जाता है बराबर की का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें बोलने का मतलब क्या है कि एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस बराबर की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये देखो कितनी बार पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। किसके लिए किया जाता है? फॉन्ट साइज के लिए नहीं, फॉन्ट साइज के लिए तो एफ आता तब फॉन्ट साइज होता, तो ये भी गलत है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए भी अभी हमने पढ़ा था, ये भी गलत है। ऑल कैप्स में क्या होता है? जब ऑल कैप्स आप कर देते हो, ये कैप्स कर देते हो, जहां पे भी लगाते हो, तो वहां पे क्या हो जाता है? सारे के सारे अक्षर बड़े हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है, सॉरी, सुपर स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है,
ऑल कैप्स के लिए किया जाता है, सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? सब स्क्रिप्ट के लिए। अभी सब स्क्रिप्ट का मैंने बताया था कि जो बेस लाइन से नीचे की ओर हो, जो बेस लाइन से नीचे की ओर हो, साइज में छोटा हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? सब स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अभी मैं फिर से आपको बता देता हूं। अब आपका हो गया कि सर आपने सब स्क्रिप्ट का तो बता दिया, ऐसे सुपर स्क्रिप्ट का भी तो होता होगा। बिल्कुल होता है। कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। और ये इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए? सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ये चीज याद रह जाएगी। अब सुपर स्क्रिप्ट मैंने वापस बता दिया था, एक बार फिर से बोल देता हूं। जो बेस लाइन से ऊपर की ओर हो, साइज में छोटा हो, उसे हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? बेस लाइन से ऊपर है, साइज में छोटा है, तो ये क्या हो गया? आपके सुपर स्क्रिप्ट हो गया। चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, एमएस वर्ड में थिसोरस, थिसोरस शब्दकोश का क्या कार्य होता है? अब आप मेरे को बताइए, शब्दकोश का क्या कार्य होता है? शब्द का संरेखण करना? गलत है। शब्द के चित्र में परिवर्तन करना, कोई वर्ड है उसको चित्र में परिवर्तित कर दिया, ये डिक्शनरी का काम होता है क्या? मेल में मर्ज करना, दो मेल को मर्ज कर देना, ये डिक्शनरी का काम होता है क्या? डिक्शनरी का काम क्या होता है? शब्द को उसके पर्यायवाची शब्द में बदलना, शब्द को उसके पर्यायवाची शब्द के अंदर बदलना। जैसे आपने कोई शब्द यूज किया, जैसे मैं हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में है कि जैसे आपने लिखा, वर्ड लिख दिया आपने, जैसा लिख दिया अर्जुन। क्या लिख दिया आपने? अर्जुन। अब आप चाहिए कि यार ये अर्जुन यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, मेरे को इसको पर्यायवाची में चेंज करना है, तो वो आपको यहाँ पे बता देगा कि इसे गुड़ाकेश भी बोलते हैं, धनंजय भी बोलते हैं, ठीक है, गांडीवधारी भी बोलते हैं। तो ये आपके क्या काम होता है? ये थिसोरस, ठीक है, इसका शब्दकोश का कार्य होता है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड का यूज किसके लिए किया जाता है? अब यहाँ पे मैं आपको तीन चीजें क्लियर कर दूंगा आपकी। एक चीज तो अपन को क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल। एक याद रखना है एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, एक ये याद रखना है। और एक यहाँ पे क्या याद रखना है हमें? एमएस वर्ड। अब मैंने आपको चीज क्या बताई? मैंने आपको चीज बताई कि ये जो आपने पावर पॉइंट को देख रहे हो ना आप, इस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन जैसे मेरे को आपको पढ़ाना है, बोर्ड पे पढ़ाना है या लैपटॉप के थ्रू पढ़ाना है, ठीक है, आपको कोई पिक्चर दिखानी है, प्रेजेंटेशन है, तो इसमें हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल, एक्सेल का यूज किया जाता है जैसे गणित की संक्रियाओं को, इनका यूज करके कितने लोग आए, कितने लोग गए, मतलब एक तरीके से डेटा तैयार करने के लिए। किसके लिए? डाटा या डेटा तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो क्या फिर एमएस वर्ड का यूज किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड का जो यूज किया जाता है ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का यूज किया जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। भाई डेटाबेस तैयार करना था तो गलत है। डेटाबेस और डेटा का विश्लेषण करने के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एमएस एक्सेल का यूज करते हैं, तो गलत हो गया दोनों। स्लाइड तैयार करने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं, ये इसलिए गलत हो गया पावर पॉइंट का। थोड़ी सी क्लास आपको बोरिंग लग रही होगी, पर डिटेल में देखने के लिए इतना हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारे क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा हमें परफेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। मतलब आपने कोई है, देखो, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए माना कि जैसे मैंने कोई लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चंस, मैंने क्या यार एक लिख दिया क्वेश्चंस। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इसको सेलेक्ट करना है, इस टेक्स्ट को क्या करना है? पूरे को सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा जो वर्ड है ये किस में चेंज हो जाए? ये कैपिटल लेटर के अंदर चेंज हो जाए। QUESTIONS, क्वेश्चंस, ये किस में चेंज हो जाए? आपके कैपिटल में चेंज हो जाए। तो मेरे को क्या करना होगा? अब देखो, अपर केस का मतलब आपको बड़े के अंदर चेंज करना, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? अपर केस का यूज करना पड़ेगा, याद रह जाएगा। अगर कैप्स लॉक का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं कैप्स लॉक बता दूंगा, ठीक है,
कैप्स लॉक कर दूंगा तो भी ये सारे किस में चेंज हो जाएंगे, कैपिटल में। पर एक चीज याद रखिएगा, कैप्स लॉक ऑन करने के बाद में जितने भी लेटर आप टाइप करते हो वो सारे के सारे बड़े होंगे। हमारे यहाँ पे किसकी बात की गई है, हमारे यहाँ पे बात की गई है सेलेक्ट किए गए की, सिर्फ जितना सेलेक्ट किया है उसको कैपिटल में चेंज करने की। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड में गो टू मेन्यू, एमएस वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, किसका यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस जी का। किसके लिए, कंट्रोल प्लस जी का, याद रह जाएगा। अच्छा, गो टू मेन्यू में जाने, गो टू मेन्यू में आप क्या सर्च कर सकते हो, गो टू मेन्यू के अंदर आपके यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप वहां पर क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, मैक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। अब देखो मैक्रो क्या है, ऑप्शन दिए गए थे छोटे ऐड, ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में स्थापित किए जाते हैं, गलत है। उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म, क्या ये कोई लैंग्वेज की किस्म है, नहीं। निम्न लोअर लैंग्वेज की प्रोग्राम, जो लोअर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा उसकी कोई वैरायटी, नहीं। वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम, ये क्या है, वीबीए। वीबीए की फुल फॉर्म अब हमें पता होनी चाहिए, वीबीए की फुल फॉर्म, वी से है विजुअल, वी से क्या है, विजुअल, विजुअल, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में छोटे छोटे जो प्रोग्राम है उनके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, मैक्रो का यूज करना पड़ता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखिएगा कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के अंदर जो पुनरावृत्ति कार्यों को बार बार स्वचालित करने के लिए, ऑटोमेटिक करने के लिए एमएस वर्ड में इसका एक छोटे प्रोग्राम को तैयार किया जाता है, उसे मैक्रो के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा, टेम्पलेट होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, स्लाइड होगा, या कोई नहीं, तो वो होगा टेम्पलेट। अब आप कहोगे कैसे, आप याद रखना, जब अपन कॉलेज वगैरह में जाते थे तो हमें आईडी कार्ड दिया जाता, अब आईडी कार्ड का पहले ही टेम्पलेट तैयार रहता है। टेम्पलेट तैयार कैसे, कि यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे फोन नंबर आएगा, यहाँ पे आपकी फोटो आएगी, ये क्या है, पूर्व अभिकल्पित है, मतलब एक टेम्पलेट तैयार किया गया है। टेम्पलेट तैयार करने का मतलब इसका, ये कौन से कलर में होगा, फॉन्ट साइज क्या होगी, कहाँ पे फोटो लगेगी, इसकी पूरे की साइज क्या होगी, इसको पहले से ऑलरेडी तैयार करना है, टेक्स्ट को पहले से तैयार करना है, कलर को पहले से तैयार करना है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम टेम्पलेट, की यार एक टेम्पलेट बनाया गया उसमें सारी चीजें मेंशन करनी है, उसे कहा जाता है टेम्पलेट। नेक्स्ट देखिएगा, एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी है, कौन सी है, तो देखिएगा, इसका उपयोग कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ। एक बार आप इसका चेक कर लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर यह है कि इसमें क्या होगा, आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इन दोनों में से एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दिएगा, यहां पे मुझे डाउट है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है, कनिष्ठ लेखाकार, मतलब आपके ये जूनियर अकाउंटेंट जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, स्पेलिंग चेक, ऑटो चेक, वाइट इफ, या थिसोरस। किसके लिए एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑटो करेक्ट का, कि ये आपका जो पर्यायवाची वर्ड है ये आपने यूज किया है, ये सही भी है या नहीं है, तो इस किसका यूज किया जाता है, ऑटो करेक्ट का। नेक्स्ट देखिएगा आप, अपनी लिखी किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने हटाने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं, डिलीट और एडिट कर सकते हैं, हाईलाइट और डिलीट कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, या अंडू टाइपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो इसका आंसर तो ये होगा हाईलाइट और डिलीट। अब आप कहोगे कि सर पैराग्राफ को हटाना है तो मुझे हाईलाइट क्यों करूंगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक पेज लिया, ठीक है, एक पेज लिया, और यहां से यहां तक मैंने कुछ लाइनें, एक पैराग्राफ लिखा, एक पैराग्राफ मैंने यहां से यहां तक लिखा, एक पैराग्राफ मैंने यहां से यहां तक लिखा है, ठीक है।
अब दो ऑप्शन है, या तो मैं कंट्रोल या तो मैं कंट्रोल प्लस ए करूंगा तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये मैंने जो लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, इसको हटाना चाहता हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को सिर्फ एक ये वाला पैराग्राफ हटाना है, ये वाला तो मेरे को एज एज इट इज रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को पहले क्या करूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। हाईलाइट करने का मतलब मैं सिर्फ ये जो एक लिखा हुआ है ना, इतना सा सेलेक्ट करूंगा। इतना सा सेलेक्ट मतलब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको पहले क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। अब याद रखना, जैसे ही अपन इसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो याद रखिएगा वो आपका मतलब लाइट स्काई ब्लू कलर का हो जाता है। ये इतना सा सेलेक्ट किया मतलब ये हाईलाइट हो गया कि मैंने इतना सा सेलेक्ट किया है, फिर मैं इसे क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, तो ये हट जाएगा। तो इसका मतलब मुझे पहले हाईलाइट और डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, कट और पेस्ट के लिए तो मैंने आपको बताया था, कट और पेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए करना पड़ता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब ये कट भी हो गया और कॉपी भी हो गया, पेस्ट भी हो गया। ठीक है, अंडू टाइपिंग गलत है, डिलीट और एडिट ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। ये चीज यहां तक समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, कौन सा, आईबीएम लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो याद रखिएगा इसमें से आपका कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है आपका आईबीएम लोटस सिम्फनी। आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है। अब क्या हो गया आप कि सर ये वेब ब्राउजर क्या चीज है, तो याद रखिएगा जिस पे आप सर्च इंजन है, ये क्या है, एक सर्च इंजन है, इस पे आप सर्च करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, हम किस पे सर्च करते हैं, गूगल क्रोम पे करते हैं। किस पे करते हैं, गूगल क्रोम पे सर्च करते हैं। अच्छा, ये गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, इस पे तो सर्च किया जाता है। और सर्च कैसे करते हैं, इस पे गूगल क्रोम है, सर्च इंजन है, इस पे जाके हम कुछ सर्च करेंगे, सर्च हो जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर है, मैं आपको एक साथ ही वहां पे लिखा दूंगा, पर ये याद रखना आईबीएम लोटस सिम्फनी क्या है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है, आपके वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट देखिएगा, मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है, ब्रेक कॉलम का किया जाता है, मल्टी कॉलम का किया जाता है, कॉलम का किया जाता है, या सेट कॉलम का किया जाता है। तो देखो, मल्टी कॉलम बनाने के लिए हमें किस बटन, बटन का नहीं, किस बटन का यूज किया जाता है, तो उसके लिए हमें किसका यूज किया जाता है, उसके लिए कॉलम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड 2007 में स्क्रीन जूम करने की अधिकतम सीमा क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, याद करिएगा। तो ये देखिएगा, एमएस वर्ड 2007 में स्क्रीन जूम करने की अधिकतम सीमा क्या है आपका, 100%, 200%, 400% या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो सीमा कितनी है, 500% है। कितना परसेंट होती है, 500% होती है। एमएस वर्ड में जूम करने की, एमएस वर्ड में मतलब कोई भी स्क्रीन है उसको आप कितना जूम कर सकते हो, तो जो जितनी है उसका आप 4 गुना कर सकते हो, मतलब 400%। नेक्स्ट देखिएगा, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और वापस जाने और यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है। तो उसे किस नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट, पर्सनल राइटर, वर्ड प्रिंटर या वर्ड प्रोसेसर। तो क्या कैसे कहा जाएगा आपके, उसे किस नाम से जाना जाता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने और वापस जाने यथा आवश्यकता करेक्शन में मिलती है। तो वो किसके अंदर मिलती है आपको, वो मिलती है आपको वर्ड प्रोसेसर के अंदर। एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, कौन सी की दबाई जाती है, डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर की या कंट्रोल प्लस एंटर की। तो किसको दबाया जाता है, आपके कंट्रोल प्लस एंटर की को दबाया जाता है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज करोगे तो एक नया क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको का उपयोग करना चाहिए, स्पेस बार का, रिटर्न की का, टैब की का या शिफ्ट की का। तो किसका यूज किया जाता है, आपके टैब की का यूज किया जाता है। वर्ड में जो विशेषता सामान्यतः त्रुटियों को ऑटोमेटिकली पता लगा ले उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट, ऑटोग्राफ, स्पेलिंग एंड ग्रामर या गोटू। तो इसे किस नाम से जानते हैं, ऑटो करेक्ट के नाम से जानते हैं। एक लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम एक बार चेक कर लेंगे। टेक्स्ट को बनाने के लिए बी क्लिक करते हैं, किसके लिए, इटैलिक्स के लिए, अंडरलाइन के लिए, इटैलिक्स और अंडरलाइन के लिए, बोल्ड के लिए। तो देखो बी का यूज कंट्रोल प्लस, अगर आप बी करते हैं, कंट्रोल प्लस बी का यूज किसके लिए किया जाता है,
वर्ड को बोल्ड करने के लिए। अंडरलाइन के लिए तो एक ऐसा यू के नीचे एक लाइन सी बनी हुई होती है, उसका किया जाता है। इटैलिक्स के लिए एक आई का यूज किया जाता है, ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट है। वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर को निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच में स्वतः एडजस्ट कर देता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस्ड दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कर्निंग। उन्हें क्या कहा जाता है? कर्निंग। मतलब क्या है कि एक वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर को निश्चित करता है कि कितना स्पेस इन वर्ड के अंदर आना चाहिए, उसे किस नाम से जानते हैं? कर्निंग के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेन्यू का विकल्प नहीं है? सेव, न्यू, ओपन और अंडू। तो अंडू, अंडू किसका है? अंडू आपके एडिट मेन्यू के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एडिट मेन्यू के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो 2 मार्जिन होते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉरी, मार्जिन पूछा है आपसे, कितने मार्जिन होते हैं? तो यहाँ पे 4 मार्जिन होंगे, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। याद रखिएगा, पेज पे कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, 4 मार्जिन होते हैं। इसमें पूछा गया है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आई क्या काम करेंगे? पूछा क्या गया है कि कंट्रोल प्लस आई का यहाँ पे कार्य क्या होगा? अगर अगर आप कंट्रोल के साथ में अगर आप क्या आई प्रेस करते हैं तो उसका क्या कार्य होगा? तो ऑप्शन क्या दिए गए थे? चुने हुए अक्षरों को बड़े आकार में बदलेंगे, अगली पंक्ति में जाने के लिए, चुने हुए अक्षरों को बोल्ड करने के लिए, या चुने हुए अक्षरों को इटैलिक करने के लिए। अब यहाँ पे समझिए, देखो, चुने हुए अक्षरों को इटैलिक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस किसका? आई का। अब मैंने आपसे कल भी क्लास में मैंने आपको बताया था, आप कहोगे कि सर इटैलिक क्या है? तो मैंने क्या कहा कि मैंने ये ए को लिख दिया इस तरीके से, तो ये तो क्या हो गया मेरा? ये तो क्या है? रेगुलर, जैसे हम ए लिखते हैं वैसे ही लिखा है। इसी को अगर मैंने थोड़ा सा क्या लिख दिया? तिरछा लिख दिया, थोड़ा सा किस तरीके से लिख दिया और थोड़ा सा सजा के लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपके? इस जो अपन इस लिखावट को, ऐसी जो लिखने की कला है, हम इसे किस नाम से जानते हैं? इटैलिक नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही हो गया। अब आप कहोगे कि सर चुने हुए अक्षरों को बोल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो देखो, बोल्ड में क्या आ रहा है? बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी। तो कंट्रोल किसका? कंट्रोल प्लस बी का यूज हम किसके लिए करते हैं? आपके चुने हुए अक्षरों को बोल्ड करने के लिए। और कल मैंने आपको बताया था कि बोल्ड करना क्या होता है। देखो, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने क्या लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बैंक। क्या लिख दिया? बैंक। अब इसे ही मुझे बोल्ड करना है। बोल्ड करने का मतलब क्या हो गया? ये जो बी है, इसको ही अगर आपने बहुत गहरा करके लिख दिया, क्या लिख दिया? बहुत गहरा करके लिख दिया, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, बोल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बोल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है कंट्रोल प्लस बी का। ये चीज समझ में आ गई? तो ये ऑप्शन भी आपके नहीं होगा। चुने हुए अक्षरों को आकार बदलने के लिए, फॉन्ट साइज बदलने के लिए इसका तो यूज नहीं किया जाता। फिर अगली पंक्ति में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अगली पंक्ति में जाने के लिए हम एंटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंटर का यूज करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? इसलिए ये तीनों आपके ऑप्शन तो गलत थे। एक ही सही होगा, वो हमारा कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4। यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड में किसी पेज के मार्जिन को निश्चित करने के लिए उपयोग लेते हैं। देखो, अलग अलग मेन्यू होते हैं, वो तो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, पर एक याद रखिएगा कि पेज के मार्जिन को निश्चित करने के लिए। अब आप कहोगे मार्जिन, जैसे मैंने चाहता है, मैंने A4 साइज का कोई पेज लिया। अब मैं चाहता हूं कि यहां से इस साइड में इतनी जगह खाली रहे, यहां से इतनी जगह खाली रहे, यहां से इतनी जगह खाली रहे, और यहां से, तो मैंने क्या कर दिया? एक पेज लिया, उस पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, यहाँ पे क्या छोड़ दिया? मार्जिन छोड़ दिया, मतलब जगह छोड़ दिया। अपन कहते हैं ना इतना मार्जिन छोड़ना, तो वो हम किसका किसका उपयोग करते हैं? वो फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू का यूज नहीं करेंगे, एडिट मेन्यू का यूज नहीं करेंगे, और व्यू मेन्यू का भी यूज नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें ये कैसे चीज समझ में आएगी? जब हम इसकी थ्योरी वाली क्लास पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पे किसी फोटो के अंदर बता दूंगा कि इस तरीके से इसके अंदर ये कौन कौन से ऑप्शन आते हैं फाइल मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट आप देखिएगा, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? गटर, कल आपको मैंने बताया भी था किससे संबंधित है? ओरिएंटेशन से।
पेज साइज से, मार्जिन से या इक्वेशन से। तो ये देखो तीनों ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। ये किससे रिलेटेड है? मार्जिन से रिलेटेड है। मैं सिंपल सी बात बता दूं आपको, गटर किससे संबंधित होता है? जब भी आप कोई पेज टाइप करवाते हो, जब भी आप कोई पेज टाइप करवाते हो, उसमें थोड़ी सी जगह आप किसके लिए छोड़ते हो? वो थोड़ी सी जगह छोड़ते हो आप स्पाइरल करवाने के लिए। देखो कल मैंने समझाया था, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कोई पेज है और ऐसे 100-150 पेज हैं, ठीक है। अब आपको मैंने कोई नोट्स लिखवाए, तो आप नोट्स क्या करोगे? यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। इतनी जगह तो आपने छोड़ दी, ये वाली जगह आपने छोड़ दी, ठीक है। और इतनी जगह में आपने कोई भी लिखना, ये ABCD आपने जो भी लिखना, आपने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। मैं आपसे पूछूंगा कि ये वाली जगह आपने क्यों छोड़ दी? तो आप कहोगे कि सर कल को हम इसको फोटोकॉपी करवाएंगे, स्पाइरल करवाएंगे, बाइंडिंग करवाएंगे, तो ये जगह तो बाइंडिंग में काम आएगी। अगर मैं यहाँ पे ABCD लिख देता तो ये बाइंडिंग के अंदर क्या हो जाएगी? ये जगह तो बाइंडिंग में काम आएगी, तो फिर मेरे को दिखाई नहीं देगा। जो अक्षर लिखे हैं, जो लाइनें लिखी है, जो पैराग्राफ लिखी है, वो तो मेरे को यूज में नहीं आएंगे। तो ये जो जगह आपने छोड़ी है ना, स्पाइरल करवाने के लिए, या पहले तो बाइंडिंग वगैरह करवाते थे, इसी को ही क्या बोला जाता है? इसी को ही बोला जाता है मार्जिन छोड़ना। क्या छोड़ना? मार्जिन छोड़ना। और इसी को ही किससे रिलेटेड है? ये इसी को ही बोला जाता है आपके, क्या बोला जाता है? गटर। ये चीज समझ में आई आपको? मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखो 20 में भी पुलिस कांस्टेबल में अलग अलग पारियों में पूछा गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, 21 में भी रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे दो चार चीजें हम समझ लेते हैं। अब दिक्कत हमें कहाँ पे आती है? दिक्कत हमें आती है अंडू समझने में और रीडू को समझने में। क्या? रीडू को समझने के लिए। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब एक चीज आप समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझिएगा अंडू का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि एक काम कीजिए, आप कोई मुझे एक पैराग्राफ लिख के बताइए, किस पे? माई कंट्री, मेरे देश पे कोई पैराग्राफ लिखिए। तो आप कहोगे कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, आपने एक पैराग्राफ लिखा। मैंने कहा कि यार इसमें इतनी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, एक काम कीजिए आप मेरे को वापस लिख के बताइए। आपने फिर से लिखा। तो अब मैं कहूंगा कि आपने जो पहले लिखा था ना, आपने जो पहले लिखा था वही इससे बेटर है, एक काम कीजिए वही आप लिख दीजिए। ये वाला बेटर है, ये इससे बेटर तो पहले वाला ही था। एक काम कीजिए आप ये वाला तो हटाइए और पहले वाला ही लिख दीजिए। तो आप कहोगे सर मैंने कंप्यूटर में ही तो टाइप किया है, दोबारा लिखने से मतलब नहीं है। मैं इसको क्या कर दूंगा? मैं क्या कर दूंगा? इसको अंडू कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अंडू कर दूंगा। ये चीज समझ में आई? जो पहले की जो चीज थी वो मुझे वापस प्राप्त करनी है, तो मैंने क्या कर दिया? इसको अंडू कर दिया। अब अंडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? ये दिक्कत है। तो अंडू करने के लिए यूज होता है कौन सा? कंट्रोल Z। कौन सा यूज होता है आपका? Ctrl+Z का यूज किसके लिए होता है? अंडू करने के लिए होता है। ये चीज समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर रीडू करने का मतलब क्या होता है? बार बार। मैंने कहा कि यार ये मुझे समझ में नहीं आया, एक काम कीजिए आप वापस इसको कीजिए, मतलब रीडू कीजिए। क्या कीजिए? बार बार इसे कीजिए। अच्छा, रीडू कितनी बार कर सकते हो? तो मैक्सिमम 100 बार किया जा सकता है। कितनी बार किया जा सकता है? 100 बार। अच्छा, अंडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज किया था, तो रीडू इससे पहले आ जाइए। तो कंट्रोल प्लस किसका यूज करेंगे? वाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वाई का। किसके लिए? आपके रीडू करने के लिए। याद रह जाएगा। तो कंट्रोल का यूज, आप Ctrl+Y का यूज रीडू करने के लिए, और Ctrl+Z का यूज किसके लिए किया जाता है? अंडू करने के लिए। ये चीज समझ में आ गई? तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ये आपके गलत है। अब आपका आ गया Ctrl+N। एन का मतलब, एन से कैसे याद रखोगे? एन से आप याद रखिएगा, एन का मतलब न्यू। एन का मतलब न्यू। अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, माना कि ये पेज तो आपके फुल हो गया, अब आपको नया पेज चाहिए, नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप Ctrl+N का यूज करोगे। किसके लिए? Ctrl+N। एन से याद रखिएगा न्यू। एन से याद रखिएगा न्यू। याद रह गया? तो ये कैंसिल हो गया। Ctrl+H का यूज किया जाता है रिप्लेस करने के लिए। किसको? रिप्लेस करने के लिए। किसी शब्द को या किसी डॉक्यूमेंट को किसी से रिप्लेस करना है, तो Ctrl+H से। अब आप कहोगे सर याद कैसे रहेगा? H से मतलब अपन कहते हैं ना, H से मतलब हटा और नया लगा दे। H से मतलब हटा, H से मतलब हटा और क्या कर दे? नया लगा दे। ये चीज याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चीज समझ में। नेक्स्ट आप देखिएगा, वर्ड दस्तावेज में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट
कमांड का उपयोग किया जाता है किसके लिए? कोई भी डॉक्यूमेंट है, देखो दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अब देखिएगा, मैं आपको तीन चार चीजें यहाँ पे बता देता हूँ जो मोस्टली आपके काम में आएगी। एक तो आप देखिएगा, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। अच्छा, कंट्रोल प्लस सी का यूज किसके लिए होगा? कंट्रोल प्लस सी का यूज किसके लिए होगा? कंट्रोल प्लस सी का यूज होगा सी से कॉपी करने के लिए, सी से कॉपी करने के लिए, मतलब आपने किसी चीज को कॉपी कर लिया। अच्छा, कंट्रोल प्लस ए का यूज किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस ए का यूज किसके लिए होता है? ए का मतलब जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पे पूरा पेज भर दिया मैंने, ये पूरा पेज लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो लिखा हुआ है एक साथ मैं कॉपी कर लूं, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही कंट्रोल प्लस ए करूंगा तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा, सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और कॉपी करने के लिए फिर मैं कंट्रोल प्लस सी कर दूंगा। तो कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है ऑल को क्या करने के लिए? ऑल सेलेक्ट करने के लिए। किसको? ऑल सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। वैसे ही कंट्रोल, कंट्रोल प्लस वी का यूज, कंट्रोल प्लस वी का यूज किसके लिए किया जाता है? जितना भी मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट करने के लिए। किसके लिए? पेस्ट करने के लिए। अच्छा, आप कहोगे कंट्रोल प्लस एन का यूज किसके लिए किया जाता है? एन का मतलब हो गया आपके न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। और कंट्रोल प्लस पी का यूज किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस पी का यूज किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस पी का यूज किसके लिए किया जाता है? प्रिंट के लिए। किसके लिए? प्रिंट के लिए। ये चीज समझ में आ गई? तो सबको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का यूज किसके लिए किया जाएगा? कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाएगा पेस्ट करने के लिए। किसके लिए? पेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, कंट्रोल प्लस डी का मतलब न्यू डायलॉग बॉक्स के लिए, न्यू डाय सॉरी न्यू डायलॉग बॉक्स के लिए, एक सेकंड में लिख देता हूं, न्यू डायलॉग, न्यू डायलॉग बॉक्स के लिए। अब न्यू डायलॉग बॉक्स क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं कि नई कोई चीज आपको कॉपी, नई चीज कोई सर्च करनी है उसके लिए, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये चीज याद रखिएगा, प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके कंट्रोल प्लस पी का, पी फॉर प्रिंट, पी फॉर प्रिंट। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंट्रोल सॉरी एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का किस काम आता है? ये मैंने आपको बता दिया। बी का यूज आता है बोल्ड करने के लिए, अक्षरों को बोल्ड करने के लिए। ये इसकी बात हम पहले कर चुके हैं तो दोबारा करने से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या आता है? चुने हुए शब्दों को बोल्ड करने के लिए। अच्छा, टेढ़ा मतलब इटैलिक करने के लिए तो किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस किसका? आई का, कंट्रोल प्लस आई का इटैलिक मतलब है ना। अगली पंक्ति में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अगली पंक्ति में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटर का यूज करते हैं। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मैंने बताया था, न्यू डॉक्यूमेंट शॉर्टकट की के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं, और एन का मतलब हो गया यहाँ पे न्यू। चीज समझ में आ गई? अच्छा, कंट्रोल प्लस बी का बोल्ड करने के लिए, बी से बोल्ड करने के लिए। देखो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, पर बार बार अगर आप किसी चीज को करेंगे, बार बार किसी चीज को बोलेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम। देखो, मैंने कोई एक पैराग्राफ लिखा, किसी पेज के अंदर कोई पैराग्राफ लिखा यहां से यहां तक। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को स्पेस देना है, और मैं यहां से पैराग्राफ दोबारा स्पेस दे के लिखना चाहता हूं। तो कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ, पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए, पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए, मतलब जगह देने के लिए मैं कंट्रोल प्लस एम का यूज करूंगा। ये चीज समझ में आ जाएगी। कंट्रोल प्लस बी डी का यूज है कि आपके डायलॉग बॉक्स, न्यू डायलॉग बॉक्स, न्यू डायलॉग बॉक्स, ये चीज याद रह जाएगी, न्यू डायलॉग बॉक्स के लिए। नेक्स्ट आप देखिएगा, वर्ड, एमएस वर्ड दस्तावेज में टॉप पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? जैसे मैंने ये कहा, ये मैंने बहुत सारी लाइन लिखी, ठीक है, मैंने बहुत सारी लाइन लिख दी एक पेज पे, ये बहुत सारी लाइन लिख दी।
अब कर्सर समझ में आता है, ये जैसे मैंने ये पॉइंट है तो एक तरीके से कर्सर ही है। मैं ये यहाँ पर मैंने कोई शब्द लिखा है और यहाँ पे कोई कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा शॉर्टकट दबाऊं कि ये कर्सर यहाँ पे आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए। किसी भी डॉक्यूमेंट के, दस्तावेज का मतलब होता है एक तरीके से डॉक्यूमेंट हो गया, इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाए तो मुझे किसका यूज करना है? तो मुझे यूज करना है किसका? आपके कंट्रोल प्लस होम का। देखो एंड का तो यूज वैसे भी लास्ट में जाने के लिए किया जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे भी गलत हो गए थे। ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए थे। एंड में जाने के लिए आपके किसका, एंड में जाने के लिए कंट्रोल का यूज किया जा, कंट्रोल प्लस एंड का यूज किया जाता है एंड में जाने के लिए। एंड में अगर नहीं भी समझ में आए तो एंड का यूज तो लास्ट में जाने के लिए होता है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। तो कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है किसमें? स्टार्टिंग में, किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, किसी, मैं चाहता हूं कि ये लाइन मैंने लिखी, अब मैंने क्या कहा, थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिएगा। मैं किसी पेज के यहां पर हूं लाइन पे, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा शॉर्टकट की दबाऊं कि मैं स्टार्टिंग में आ जाऊं, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई ऐसी शॉर्टकट की दबाऊं कि मैं किसी लाइन के स्टार्टिंग में आ जाऊं। देखो लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए किसका यूज किया जाता है? होम का। लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए होम का यूज किया जाता है, जबकि पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एमएस वर्ड दस्तावेज में शीर्ष टॉप पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था किसका किया जाता है, कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किस में पहुंचा जाता है? अभी मैंने क्या कहा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केवल और केवल आपने होम की का यूज किया है, होम की का यूज किया था। होम की आपको लाइन के स्टार्टिंग में लेके आ जाता है, लाइन के स्टार्टिंग में लेके आ जाता है, जबकि कंट्रोल प्लस होम की आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, अगर 100 पेज में हो आप और लास्ट में हो तो पहले पेज की पहली लाइन के स्टार्टिंग में लेके आ जाएगा। क्या? कंट्रोल प्लस होम की। ये चीज समझ में आ गई? अगर होम दबाया है तो वो लाइन के स्टार्टिंग में लेके आएगा, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किसमें, किसकी बात कर रहा है? डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या किसका यूज किया जाता है? अब देखो, सबसे लास्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट है, 100 पेजों का डॉक्यूमेंट है, 100 पेज, माना कि ये इसमें आपके 2 पेज हैं, ठीक है, ये 2 पेज हैं, ये 2 पेज हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां तक, इस लाइन तक, यहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं चाहता हूं कि कर्सर यहां पे पहुंच जाए। तो मुझे किसका यूज करना है? मुझे यूज करना है कंट्रोल प्लस एंड की का। किसका? कंट्रोल प्लस एंड की का। अब प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है दोनों को एक साथ दबाना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, याद रह जाएगा आपको। अब मैं चाहता हूं कि मुझे तो सिर्फ इस लाइन के एंड में पहुंचना है, इस लाइन के एंड में पहुंचना है, तो मुझे किसका यूज करना है? तो मुझे यूज करना है एंड का। तो मुझे किसका यूज करना है? एंड का। लाइन के एंड में पहुंचने के लिए सिर्फ एंड का यूज किया जाता है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का यूज किया जाता है। देखो एंड का, लाइन के, लाइन के एंड में, लाइन के एंड में पहुंचने के लिए, ये चीज याद रह जाएगी। और कंट्रोल प्लस एंड का किसका, कंट्रोल प्लस एंड का यूज किस में किया जाता है? डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट के लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंचने के लिए किसका यूज किया जाता है? डॉक्यूमेंट के लास्ट में कंट्रोल प्लस एंड का यूज किया जाता है। ये चीज याद रह जाएगी क्या आपको? नेक्स्ट देखिएगा आप, टेक्स्ट को, टेक्स्ट को केंद्र या सेंटर में अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? किसमें? आपके 2022 के अंदर भी ये लेटेस्ट पूछा गया है, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सेंटर में अलाइन करने के लिए, देखो ये 2 बार टाइप हो गया है, तो कंट्रोल प्लस ई का, कंट्रोल प्लस ई का सेंटर में अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बाईं ओर संरेखित करने के लिए, अब बाईं ओर का मतलब क्या हो गया, दाईं ओर का मतलब क्या हो गया, आपके राइट हैंड साइड, और बाईं ओर का मतलब हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। देखो दाएं बाएं में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, समझिएगा आप। देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाना है आपको, किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो आपके इसका कंट्रोल प्लस, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एल का यूज किया जाता है किस साइड में जाने के लिए? आपको इस साइड में जाने के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने के लिए। और कंट्रोल, कंट्रोल
ठीक है, कंट्रोल प्लस, एक सेकंड में लिख देता हूं, कंट्रोल आपका, यहाँ पे देखो मैंने गलती जल्दी जल्दी में, कंट्रोल प्लस आपका लेफ्ट हैंड साइड में इधर जाने के लिए, जबकि कंट्रोल प्लस आपका राइट हैंड साइड में इधर जाने के लिए यूज किया जाता है। अब आप समझ जाना दाएं बाएं में अगर मेरे से भी गलती हो जाए, बाईं ओर का मतलब कंट्रोल प्लस लेफ्ट तो कंट्रोल प्लस एल का यूज होगा, दाईं ओर जाने के लिए अक्षर के तो कंट्रोल प्लस राइट हैंड साइड का यूज होगा। ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, एक दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल का, ऑल्ट का, एस्केप का या एंटर का? तो किसका यूज किया जाता है? एंटर का यूज किया जाता है। अच्छा, एस्केप का, एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना पूरे के पूरे। मैंने कहा कि मैं अभी यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट एस्केप दबाऊंगा तो कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा, तो एस्केप से बच के निकलने से आप यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, देखो कॉपी करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी का। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज किसके लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए। अब मैं चाहता हूं, अब यहाँ पे एक नई चीज आप सीखिएगा। मैं चाहता हूं कि मैंने का पूरा एक कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा है, मैं चाहता हूं कि इसको कॉपी भी कर लूं। एक ऐसी कोई की हो जिससे मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट को कॉपी भी कर लूं और उसी की से वो हट भी जाए। जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे ये कोई पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, अब मैंने जैसे ही मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल कंट्रोल प्लस एक्स दबाऊंगा तो ये पूरा का पूरा जो सेलेक्टेड जो डॉक्यूमेंट है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? कॉपी भी हो जाएगा और यहां से हट भी जाएगा, मतलब ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी भी हो गया और हट भी गया, तो मतलब कॉपी प्लस आपको कट करने के लिए, ठीक है, कॉपी कॉपी प्लस कट करने के लिए, कॉपी प्लस कट करने के लिए मैं जो है कंट्रोल प्लस एक्स का मुझे यूज करना होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आप देखिएगा, बैलेट का सही हिंदी शब्द है, ये एक गलती से टाइप हो गया था, तो वो उसका किसका मतलब होता है? वो आपका होता है मत पत्र। ठीक है, ये गलती से हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, एमएस वर्ड 2019 फाइल की सभी सामग्री कंटेंट का चयन करने के लिए, सभी सामग्री को, मतलब एमएस वर्ड 2019 के अंदर मैंने ये क्या लिखा है, ये 10 पेज है। सपोज मुझे एक ऐसा कोई आप शॉर्टकट की बताइए कि सभी के सभी एक साथ में क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस ए का यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस ए का यूज होता है सेव करने के लिए, किसके लिए? सेव करने के लिए। ये चीज याद रह जाएगी। तो कंट्रोल प्लस ए सभी को सेलेक्ट करने के लिए, सभी कंटेंट को चयन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी है। तो कंट्रोल प्लस आपको वी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एस। देखो, एस फॉर सेव, सेव करने के लिए, सी फॉर कॉपी, सभी को कॉपी करने के लिए। अभी मैंने क्या बताया था, पेस्ट करने के लिए पी का यूज नहीं होता। हमें क्या दिमाग में आता है कि आपका, हमें क्या दिमाग में आता है, हमें दिमाग में आता है कि कंट्रोल प्लस पी का यूज पेस्ट करने के लिए होता होगा। नहीं, कंट्रोल प्लस पी का यूज तो किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए होता है। जबकि कंट्रोल प्लस वी का यूज किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस वी का यूज होता है पेस्ट करने के लिए। यही इसमें डिफरेंस है, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स मैं कॉपी भी कर लूं और कट भी कर लूं, तो एक शॉर्टकट की कौन सी होती है? वो होती है आप कंट्रोल प्लस एक्स। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर एक मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग प्रोसेसर में कर्सर को अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। किसके? एंड की का यूज पेज के लास्ट में ले जाने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाने के लिए किया जाता है, फाइल के लास्ट में ले जाने के लिए किया जाता है, लाइन में। तो केवल और केवल देखो एंड आया है तो एंड का यूज लाइन के लास्ट में, कहां पे? लाइन के लास्ट में, लाइन के लास्ट में। जबकि आपका क्या, आपका कंट्रोल प्लस एल, क्या कंट्रोल प्लस एल का यूज किसके लिए किया जाता है? आपके डॉक्यूमेंट, किसके लिए? डॉक्यूमेंट के लास्ट के लिए। किसके लिए? डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके, किसका यूज किया जाता है? आपके कंट्रोल प्लस एल का यूज किया जाता है। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा आप,
एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति से स्क्रीन के सबसे ऊपर तक के टेक्स्ट और ग्राफिक्स का चयन करने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? याद कीजिएगा, इसके लिए आपके कंट्रोल प्लस ए का यूज भी किया जाता है, शिफ्ट प्लस पेजअप का भी यूज किया जाता है। तो ये सारे इसमें दो ऑप्शन थे, तो ये क्वेश्चन ही आपके क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होता है? मतलब कोई एक वर्ड प्रोसेसर है, उसमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या होता है, लाइन स्पेसिंग का यूज होता है। किसका यूज होता है? लाइन स्पेसिंग का यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो वर्ड प्रोसेसर में किस प्रकार की अनुक्रिया होगी? जैसे मैंने लिखा आपके राजस्थान, क्या हो गया, राजस्थान मैंने लिख दिया, और दोबारा से वापस से वर्ड रिपीट हो गया, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। तो इसमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रोसेस होगी? तो याद रखिएगा, इनके नीचे एक लाइन आ जाएगी इस तरीके की कि ये गलती है, तो वो लाइन जो होगी वो कैसे रंग की होगी? वो होगी लाल रंग की, तरंगदार, एक वेव चलेगी, ठीक है। तो वो कैसी होगी? पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल रंगदार की क्या होगी, रेखा होगी। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग, लाल लहर या लाल आपका रेड वेव अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। माना कि कोई शब्द है, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कल भी आपको बताया था कि मैंने लिख दिया एप्पल, गलत है ये शब्द, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, तो इसके नीचे एक रेड रंग की, एक लाल रंग की एक लाइन आ जाएगी, और वो क्या होगी, धारदार, जैसे लहर आती है ना ऐसे अक्षर में, ये कैसे रंग की होगी, लाल रंग की होगी। और ये क्या दिखाएगी कि आपने कहीं ना कहीं स्पेलिंग के अंदर क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। जैसे ही मैं दोबारा APPLE लिखूंगा, अब कोई लाइन इसके नीचे आएगी, तो वो किसके अंदर, स्पेलिंग की त्रुटि के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को किस रंग से रेखांकित किया जाता है? बताइए, लाल, हरे, नीले या पीले से? तो किससे किया जाता है वो, आपके लाल रंग से। नेक्स्ट देखिएगा, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखो, अगर शेयर करते हैं तो उससे पढ़ाने वाले को भी एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो चैनल के लिए भी अच्छा होगा, पढ़ाने वाले के लिए भी अच्छा होगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट्सों की भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।